नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिसने भारत में जनगणना की शुरुआत की। भारत का पहला जनगणना कर्ता जिसने विधिवत रूप से अपनी किताब में भारत की जनगणना को किया और उसी के आधार पर जो है वो हम जनगणना को मानते हैं। कौन था वो, क्यों की उसने आत्महत्या और किसके दरबार का विद्वान था, तो चलिए जानते हैं उसके जन्म से संबंधित थोड़ी सी बातें जो हमारी एग्जाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहले उसका जन्म हुआ था, देखो उसका नाम मैं सबसे लास्ट में लिखूंगी, तब तक आप लोग जो है उसके बारे में जाने और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें मैं किसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, तो देखिए 1611 में जन्मा। कहाँ जन्मा? जोधपुर में। ये रहा जोधपुर, यानी मारवाड़ में उसका जन्म हुआ। जन्म होने के बाद प्रतिभा उसमें बहुत ज्यादा थी। किस परिवार का था ये था ओसवाल जाति का। ओसवाल जाति का ये लड़का है, देखो ये ओसवाल जाति का लड़का है। जन्म हो गया, ये आया कहाँ? जोधपुर में। जोधपुर में जन्म हुआ और इसकी प्रतिभा के कारण जो है उस समय जोधपुर के राजा थे जिनका नाम था जसवंत सिंह प्रथम। जसवंत सिंह प्रथम ने इस लड़के को अपने दरबार में बना दिया दीवान। क्या बना दिया? दीवान बना दिया, दीवानी का काम करता था। लेकिन लेखन में इसकी बड़ी रुचि थी। इसने एक किताब लिखी 1666 में। शुरुआत की किताब को लिखना इसको लगे 23 वर्ष। इसी किताब में कहा जाता है कि भारत की पहली जनगणना का उल्लेख मिला है। तो अंग्रेजों ने नहीं किया है, हमने भी जनगणना की है। हमारी 2 किताबें हैं जिससे पता चलता है कि प्राचीन जनगणना जो है उस समय में भी होती थी। तो एक किताब जो है उसी व्यक्ति की है। हुआ क्या, 23 वर्ष उसको उस किताब को बनाने में लगे और जब ये किताब आई तो इस किताब ने धूम मचा दी। उस किताब का नाम था मुहणोत। अब तो आपको समझ ही गए होंगे, मुहणोत नेणसीरी ख्यात। यानी मैं किसकी बात कर रही हूँ? मुहणोत नैंसी की बात कर रही हूँ। तो यानी वो लड़का कौन था? आज का हमारा टॉपिक क्या था? मुहणोत नैंसी। मुहणोत नेणसी। मुहणोत नेणसी की जो है मैं बात कर रही हूँ और यही मुहणोत नेणसी जो है राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। अबुल फजल कहा जाता है और इस अबुल फजल ने की थी आत्महत्या। वो क्यों की? क्योंकि ये जो है दीवानी का काम करता था जसवंत सिंह के यहाँ और जसवंत सिंह कान का बहुत ज्यादा कच्चा था। कुछ चापलूसों ने कह दिया कि ये जो है वो पैसों में हेर फेर करता है, क्योंकि ये दीवानी का जो काम होता है इसमें पैसे आते हैं, कर वगैरह आते हैं, तो ये सारा उसको मेंटेन करता था। तो कुछ ने कह दिया कि इसने पैसों में हेर फेर किया है और इस मुहणोत नैंसी पर लगा गबन का आरोप और ये उस आरोप को सहन न कर सका और इसने क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। और इस तरीके से एक महान विद्वान का अंत हो गया। अब हम बात करेंगे इस मुहणोत नैंसी की ख्यात की किताब के बारे में। इस किताब का पुनः संकलन जो है 2 लोगों ने किया है। एक का नाम है लक्ष्मण सिंह और एक था जिसका नाम था बिठू पन्ना। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, बिठू पन्ना और लक्ष्मण सिंह ने जो है मुहणोत नैंसी की ख्यात जो एक पुस्तक है, ख्यात है, इसका क्या किया है? पुनः संकलन किया है। लेकिन इस किताब का हिंदी अनुवाद किसने किया है? राम नारायण दुग्गड़ ने किया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इस किताब का हिंदी अनुवाद राम नारायण दुग्गड़ के द्वारा किया गया है। अब भी अगर आपका मन करे कि मुझे ये किताब देखनी है तो आप कहाँ जाओगे? वर्तमान में किताब जो है वो अनूप संस्कृत संग्रहालय में पड़ी हुई है। अनूप संस्कृत संग्रहालय कहाँ पर है? ये भी मन में आ रहा होगा, ये है बीकानेर में। कहाँ है? बीकानेर में। तो इस तरीके से एक महान विद्वान का अंत हो गया। ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।